वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, NCERT सोल्यूशन फॉर क्लास 10, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हम लोग का नेटवर्किंग है, ठीक है। और ये जो हम लोग की जो बुक्स है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कोड नंबर 165, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में सर्विसेज ऑन इंटरनेट, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज ऑन इंटरनेट टॉपिक जो है हमारा पॉइंट नंबर 3 है, ठीक। तो इसमें हम लोग चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशंस रिट्राइबल्स। अगर सर्विसेज ऑन इंटरनेट की हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेट के सर्विसेज में इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव कहाँ से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन्फॉर्मेंस का रिट्राइबल्स क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ accessing information that is stored on the internet। ये सीधा सा मतलब इसका ये है कि रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डेटा या इंफॉर्मेशन हमारा इंटरनेट पे स्टोर होती है उसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट आर नोन एज सर्फिंग। यानी कि जब हम लोग डेटा को रिट्राइव कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन हम नेट पे रखे हुए हैं उसको हम ब्राउज़र के थ्रू जो है एक्सेस करते हैं। यानी कि वो सर्वर से डेटा को हम उठा के अपने ब्राउज़र पे लाते हैं और ब्राउज़र से हम उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं, यानी एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि किसी भी ब्राउज़र के थ्रू किसी इन्फॉर्मेशन को देखना, ठीक है, या उसको रिट्राइव करना, इस प्रोसेस को जो है बोला जाता है क्या, सर्फिंग। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। ये जो चीज़ है आपको 100% पता होना चाहिए कि इसको हम लोग सर्फिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है व्हेन योर पीसी इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू आर रेडी टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। यानी जैसे ही आप क्या करते हो, आपका पीसी जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तब आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि किसी भी इंफॉर्मेशंस को आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। चाहे आप नासा की साइट पे जा सकते हो, चाहे आप यूट्यूब की साइट पे जा सकते हो, किसी भी साइट से जा कर के किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशंस को आप रिट्राइव मतलब एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तभी आप कर सकते हैं जब आपका सिस्टम जो है नेट से कनेक्ट हो जाए। अगर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यू नीड अ पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र टू रिट्राइव इंफॉर्मेशंस। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको जो है इस सॉफ्टवेयर की जो है रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स की, जब भी आप किसी भी इंफॉर्मेशंस को आप एक्सेस करना चाहते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से, ठीक है। तो विदाउट एनी वेब ब्राउज़र्स यू कैन नॉट एक्सेस और रिट्राइव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग क्या है। व्हेन यू टाइप द URL ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट in the address bar of the web browsers and press enter key, the browsers retrieve the web page from internet and store it content। मतलब ये है कि जैसे ही आपको कोई भी URL आप किसी भी ब्राउज़र्स के एड्रेस बार में आप देते हो तो वैसे ही जो है क्या होता है, देने के बाद जैसे आप इंटर करते हो तो वो जो है आपका क्या होता है, ब्राउज़र जो है उस पर्टिकुलर साइट के, वेबसाइट के डेटा को क्या कर ले सकता है, उस पे स्टोर जितनी भी डेटा इन्फॉर्मेशन होती है या कंटेंट होते हैं उसको हमको क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है, यानी दिखा देता है, ठीक है। सम यूजफुल साइट्स टू विजिट एज अ फॉलो। यानी आप एज ए असाइनमेंट इसको समझ लीजिए कि आपको इस साइट को विजिट करना है। विजिटिंग ऑफ डिफरेंट साइट्स आर नोन एज सर्फिंग। यानी आपको डिफरेंट साइट पे जाके जो है नेट की सर्फिंग करनी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी साइटें हैं जिस पे आपको जाके विजिट करनी है। नंबर 1 जो साइट है जिस पे जाकर आपको विजिट करनी है वो है HTTP://
ठीक है, /2 लगा हुआ है www.netscape.com। ये एक साइट है, इस साइट पे जाके आपको विजिट करना है, ठीक है। इट कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वेब ब्राउजर्स, नेटस्केप नेविगेटर्स, लिस्ट ऑफ इंटरनेट डायरेक्टरी एक्सेट्रा। मतलब जब आप इस साइट पे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप जा करके जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेब ब्राउजर्स का जो लेटेस्ट वर्जन्स क्या आया हुआ है या नेटस्केप नेविगेटर्स का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा आया हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है हमारा वो HTTP है www.ftinbrain.com। ये साइट पे आपको विजिट करना है और विजिट करने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इट कंटेंस मेनी एजुकेशनल गेम। ये जो बेसिकली साइट है वो क्या कंटेन करती है, बहुत सारा एजुकेशनल गेम, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स फॉर चाइल्ड्स, आल्सो प्रोवाइड हेल्पफुल स्टफ फॉर टीचिंग पेरेंट्स। यानी काफ़ी यूज़फुल साइट है, ठीक है। यहाँ पे जा करके आपको क्या है, एजुकेशनल गेम, जो भी आपके मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रेंस, एंड आल्सो प्रोवाइड यूज़फुल स्टफ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। यानी टीचर और स्टूडेंट्स के बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल्स जो है, ठीक है, टूल्स वगैरह आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, www.britannica.com, ठीक है। इस साइट को आपको विजिट करना है। जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इट रिफर्स टू द वर्ल्ड फेमस इंसाइक्लोपीडिया दैट इज़ नाउ अवेलेबल ऑनलाइन। यानी एक वर्ल्ड फेमस इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब कि यहाँ पे A to Z जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी चीज़ में वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। पहले पेड वर्जन होते थे लेकिन अब ये ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पे जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। 4 पॉइंट क्या है, www.enwikipedia.org, ठीक है। इस साइट को विजिट करना है और विजिट करने के बाद इट्स रिफर्स टू फ्री इंसाइक्लोपीडिया यूजिंग विकी सॉफ्टवेयर। यानी बोल रहा है कि आप फ्री में जो है इंसाइक्लोपीडिया जो है सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी साइट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग वीको सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको वीको सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको इंस्टॉल करके ये इंसाइक्लोपीडिया के सारे सर्विसेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। 5th नंबर है www.cryelo.com, ठीक है। इस साइट को विजिट करना है और विजिट करने से आपको क्या मिलेगा, इट कंटेन क्रिएटिविटी टिप्स फॉर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी टूल्स मिलेंगे, टिप्स मिलेंगी, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी आप जाके विज़िट 100% करना है आपको, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों का वो है कि कनेक्टिंग योर पीसी टू इंटरनेट। अगर आपका पीसी जो है अगर इंटरनेट से कनेक्ट है, कनेक्टिंग योर पीसी टू इंटरनेट, ठीक है। टू सेटअप एन इंटरनेट कनेक्शन डू यू फॉलो स्टेप्स। अगर आपको कनेक्शन का सेटअप करना है, ठीक है, यानी आपके पीसी को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हम लोग देखते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है हमारा, कनेक्ट द नेसेसरी हार्डवेयर लाइक मोडेम, ईथरनेट केबल एंड रनिंग नेसेसरी सॉफ्टवेयर सच एज लैन ड्राइवर। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपको कुछ नेसेसरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, मॉडेम अगर है तो मॉडेम आपको चाहिए, ईथरनेट केबल्स जिस केबल से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मॉडेम से और पीसी के बीच में ईथरनेट केबल्स, एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
यानी लैन केबल्स को, इथरनेट केबल को एक्सेस करने के लिए हमारा एक लैन ड्राइवर होता है, वो होना चाहिए आपके पास। तो ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए सबसे पहला स्टेप। नंबर सेकेंड जो स्टेप है आपका, ठीक है, नंबर सेकेंड स्टेप हम लोग देखते हैं, मेक अ प्रिलिमिनरी कनेक्शन यूजिंग इथरनेट केबल्स और वायरलेस कनेक्शन। यानी एक छोटा सा आपको जो है प्राइमरी कनेक्शंस इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। प्राइमरी कनेक्शन का मतलब कि आपको नेट एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ डेटा की जो है शेयरिंग करना, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हम लोग हमारा 2 पीसी 3 पीसी मिलके डेटा को एक्सचेंज हो रहा है। नंबर जो थर्ड पॉइंट है आपका, स्टेप नंबर थर्ड, यहाँ पे गो टू द राउटर्स डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस लाइक दिस। यानी आपको राउटर के पास जाना है जहाँ पे आपको कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे करनी है, ठीक है। राउटर डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो उसका कुछ आईपी एड्रेस आपको ऐसे सेट करना होगा, जैसे 192.168.0.1, कुछ ऐसे आईपी एड्रेस जो भी आप सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। नंबर 4 जो हम लोग का स्टेप है, इसमें क्या करना है, सेटअप द इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग लॉगिन नेम एंड पासवर्ड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ISP। यानी आपको जो है इंटरनेट कनेक्शन को जो है लॉगिन करना होगा, यानी जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है, वो आपको कुछ आईडी और पासवर्ड देगा। उस आईडी एंड पासवर्ड जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको देना होता है लॉगिन और आईडी और पासवर्ड। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे तो आप स्टेप नंबर 6 में आ जाएंगे, सॉरी 5th में। सेव योर सेटिंग्स, जो भी आपकी सेटिंग होगी उसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही सेव करेंगे आपका जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश, ये कंप्लीट हो चुका कनेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग का स्टेप था कि कैसे हम लोग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड्स क्या है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन। हम लोग की स्लाइड थी जे, स्लाइड नंबर 6, व्हाट इज़ सर्च इंजन, ठीक है। यानी सर्च इंजन जो है क्या है, सबसे पहली बात हमको ये समझना होगा, उसके बाद पॉपुलर सर्च इंजन हम लोग देखेंगे। इट इज़ अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। यानी सर्च इंजन को बोला जा रहा है कि एक वेबसाइट है जो हमको कुछ क्या करती है, प्रोवाइड करती है रिक्वायर्ड डेटा ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। जो भी हमको स्पेसिफिक डेटा सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हमको क्या करती है, टॉपिक्स को हमको डिस्प्ले कर देती है, यानी दिखा देती है। इट टर्न द वेब इनटू पावरफुल टूल्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशंस ऑन एनी टॉपिक्स। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल्स है, इसकी हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक्स को आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन डाटा मिल जाएगा। सर्च इंजन्स अलाउ यूजर्स टू इंटर कीवर्ड, क्वेरी और टर्म्स रिलेटेड to particular topics and retrieve informations about the websites containing these keyword। यानी जैसे हम लोग कोई भी डेटा हम लोग सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो जैसे हमने वहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ये हमारी क्वेरी हो गई या हमारा कीवर्ड हो गया। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो क्या होगा कि जो जो वेबसाइट्स, ठीक है, वो व्हाट इज़ कंप्यूटर्स के डेटा को, इन्फॉर्मेशंस को कंटेन करेगी, तो वो उसके कीवर्ड को मैच करेगा और उसी के कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक लिस्ट जनरेट करके आ जाएगी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइट नंबर दिस, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइट नंबर दिस, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइट नंबर दिस। यानी 20 साइटें हैं जो हमको ये प्रोवाइड कर रही हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर के डिफिनेशन को प्रोवाइड कर रही हैं। तो 20 साइटों की जो है वो नीचे लिस्ट आ जाएगी, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको वो इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। क्लियर है। It is a program designed to search for informations on the web through database of web pages, query और कीवर्ड। यानी एक ऐसा प्रोग्राम है, इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, कि किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशंस को हम लोग सर्च करें
और जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन को हम सर्च करेंगे वो हमारे किसी डेटाबेस में, वेब पेज में, ठीक है, स्टोर होगा। और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो वो डेटा हमको ऑटोमेटिक ब्राउज़र पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ जो है इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि सर्च इंजन क्या है। तो कुछ इम्पोर्टेंट सर्च इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है हमारा वो आता है गूगल। ठीक है, ये जो गूगल है हमारा इम्पोर्टेंट यानी नंबर 1 सर्च इंजन है। ठीक है, जिसका URL जो होता है http://www.google.com होता है। उसके बाद हमारा अल्टा विस्टा भी है हमारा सर्च इंजन, याहू है, हॉटबूट है, लाइकोस है, ठीक है, एक साइट है, वेब क्राउडल्स है। ठीक है, तो इतने हमारे क्या हैं, कुछ सर्च इंजन है। सिर्फ इतने नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे सर्च इंजन। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ आपको बेसिक एग्जांपल्स बताया और हर एक सर्च इंजन का हमने साइड में दिया हुआ है उसका URL है, उस URL से आप उस सर्च इंजन को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट है, स्लाइड नंबर नेक्स्ट में हम देखते हैं लोकेटिंग साइट यूजिंग सर्च इंजन, यानी किसी भी साइट को हम लोग कैसे लोकेट करेंगे सर्च इंजन के थ्रू। अ सर्च इंजन इज एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम डिजाइन टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। यानी सर्च इंजन क्या है, एक इंफॉर्मेशंस रिट्राइवल सिस्टम है, यानी ये इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव करने का एक सिस्टम है। ठीक है, जिसको डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया है कि किसी भी इंफॉर्मेशंस को हम लोग सर्च कर सकते हैं जो स्टोर है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है ना, फॉर सर्चिंग एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस फॉलो स्टेप्स आर टू बी टेकन। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप सर्च करते हैं तो ये स्टेप आपको फॉलो करना होता है। स्टेप नंबर 1 क्या है, गो टू द होम पेज ऑफ द सर्च इंजन। जो भी हमारा सर्च इंजन है, ठीक है, जो भी हमारे पास सर्च इंजन है उसके हम पहले कहाँ पे जाते हैं, होम पेज पे जाते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है गो टू होम पेज, अ टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर समवेयर। यानी जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाता है, यानी वहाँ पे बोलता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करना है, होम पेज पे आपको मिल जाए। जैसे आप गूगल खोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स एक आ जाता है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना होता है आपको, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है, ऐसे आपको सर्च करना व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो आप लिखते हैं वहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर और इंटर मार देते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 है इन द दैट टेक्स्ट बॉक्स टाइप अ कीवर्ड दैट यू वांट टू सर्च। यानी वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हो आप, वहाँ पे कीवर्ड या आप कोई टेक्स्ट लिखते हो। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट और कीवर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जो आप लिखते हो ना वो एज अ फॉर्म ऑफ आपका टेक्स्ट में लिखते हो, आपको पता चलता है कि ये टेक्स्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में टेक्स्ट ना होकर के कीवर्ड होता है। हमारा जो सर्च इंजन जो सर्च करता है इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड में सर्च कर, आपने कंप्यूटर लिखा तो कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर में एक कीवर्ड है, कंप्यूटर शब्द जो है एक कीवर्ड है, उसी से वो क्या कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लेता है। नंबर 4 पॉइंट है आफ्टर दैट देयर विल बी अ बटन दैट लुक लाइक इमेज एंड हैज़ वर्ड सच एज गूगल सर्च। यानी जैसे ही आप लिखते हो कोई कीवर्ड, जैसे आपने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वहाँ पे एक इमेज बनी होती है। ठीक है, या एक बटन बनी होती है जिस पे लिखा होता है गूगल सर्च या वेब सर्च, ये लिखा होता है वहाँ पे। ठीक है, सर्च रिटेन ऑन इट, सर्च लिखा हुआ था वहाँ पे। क्लिक ऑन द बटन्स, सर्च विल ब्रिंगिंग अप अ न्यू वेब पेज विद इन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट रिलेटेड टू द टॉपिक्स। यानी जैसे आप उस सर्च बटन पे क्लिक कर देते हो तो वैसे ही जो है सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरा पेज जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है नीचे आपको दिख जाता है। नंबर 5वां है क्लिक ऑन द लिंक लिस्टेड विल एक्सेस दैट वेबसाइट। यानी जैसे जो लिस्ट आती है सर्च होकर के, उसमें बहुत सारे लिस्ट आती है, तो उस लिस्ट में से जो भी आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वेबसाइट्स
या वो इन्फॉर्मेशंस जो भी आप चाहते हो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे आपका क्या है, जैसे ये इमेज है, जैसे यहाँ पे हम लोग सर्च में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, यहाँ पे सर्च है, सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन हमको सर्च होकर के नीचे आ गई। जब नीचे यहाँ पे बहुत सारी लिंक आई है, जब उस पर हम एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का है फाइंडिंग पीपल्स ऑन इंटरनेट, यानी किसी भी पीपल्स को, आदमी को, पर्सन को अगर हमको नेट पे सर्च करना है, ठीक है, तो हम कैसे जो है उसको सर्च करेंगे, उसकी बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग डाउन है, इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है फाइंडिंग्स पीपल ऑन इंटरनेट, यानी किसी पीपल को इंटरनेट पे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देयर आर मेनी साइट्स ऑन इंटरनेट एंड सर्च इंजन्स दैट हेल्प फाइंड पीपल्स ऑन इंटरनेट, यानी अगर आपको किसी भी आदमी को सर्च करना है, किसी भी एक पर्सन को सर्च करना है, तो इंटरनेट पे बहुत सारी साइटें हैं, बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिसकी हेल्प से आप सर्च कर सकते हैं। बिलो द सम ऑफ डिफरेंट साइट्स एंड मैथड फॉर लोकेटिंग समवन ऑनलाइन, नीचे जो है बहुत सारे हमको दिया गया है, ठीक है, साइट्स जिसके थ्रू हम लोग किसी को भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी साइटें हैं जिसके थ्रू हम लोगों को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है कि अगर आप किसी को अगर ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, फेसबुक। फेसबुक में देखते क्या है कि टुडे फेसबुक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क विथ ओवर 500 मिलियंस पीपल्स, यानी 500 मिलियंस लोग हमारे फेसबुक पे क्या है, कनेक्टेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ओल्ड फ्रेंड यूजिंग फेसबुक, पीपल सर्च इन अ ग्रेट फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट, यानी किसी भी आदमी को अगर आपको सर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो ये सोशल मीडिया फेसबुक जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला जो सर्चिंग आप यहीं पे करिए, क्योंकि यहाँ पे 500 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले सर्चिंग आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा भी हमारा प्लेस है फैमिली ट्री नाउ, वन ऑफ द बेस्ट फ्री सोर्स ऑनलाइन फॉर फाइंडिंग पीपल इन यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में अगर किसी भी आदमी को फाइंड करना हो तो यहाँ पे आपको जाना होता है। विथ देयर कलेक्टेड रिकॉर्ड्स यू कैन फाइंड समवन करेंट एंड पास्ट एड्रेस एसोसिएटेड विथ फैमिली मेम्बर्स, यानी अगर किसी भी फैमिली मेम्बर्स को यूएसए में अगर आपको फाइंड करना चाहते हो, चाहे उसके करेंट एड्रेस से चाहे उसके पास्ट एड्रेस से, तो आप इस साइट पे इजीली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको और भी साइटें इस तरह से अगर आपको पता है, तो सोशल मीडिया जितनी भी हैं हमारी, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अगर किसी भी मेंबर्स की फ़ोटो है, तो बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जो आप सेलेक्ट करते हो फ़ोटोग्राफ्स, और उसको जब सर्च करते हो फ़ोटो सर्च को, तब क्या होता है कि उस मेंबर से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे साइट्स होती है या सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जहाँ पे ये आदमी की फ़ोटो मैच करती है, तो वो आपको विजिबल हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। असाइनमेंट है आपका होमवर्क असाइनमेंट। होमवर्क असाइनमेंट में आपका क्या है, कुछ यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, और बगल में दिया है फाउंडर नेम, यानी यहाँ पे 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नाम दिया गया है। इस 10 सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आपको पहला काम विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको पता करना है कि इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, 2 टास्क है आप लोगों का, फाइंड करना, यानी इस सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके विज़िट करना कि कैसी साइट है, इसको एक्सेस करना। उसके बाद इसके फाउंडर का नाम क्या है, ये आपको नाम लिख करके आपको क्या करना है, ग्रुप में उसको मैसेज करना है, सेंड करना है।
और ये सभी लोगों को करना है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एक लोगों का या 2 लोगों का असाइनमेंट है, ये सभी लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, तो होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।